हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। आइए पहले हम जान लेते हैं कि जब हम आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि शब्दों का प्रयोग करते हैं तब हम क्या कहना चाहते हैं। वास्तव में विभिन्न अर्थशास्त्री आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि शब्दों के अर्थ को अलग अलग ढंग से यूज करते हैं। यानी जब एक अर्थशास्त्री आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग करता है तो वो कुछ अलग बात कहना चाहता है, जबकि दूसरा अर्थशास्त्री आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग करता है तब वो कोई एक विभिन्न दूसरी प्रकार की बात कहना चाहता है। इसी तरीके से आर्थिक समृद्धि शब्दों का प्रयोग भी हम अनेक अर्थों में करते हैं। वास्तव में एक लंबे समय तक आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग आर्थिक समृद्धि, आर्थिक प्रगति, आर्थिक कल्याण और दीर्घकालीन परिवर्तन जैसे शब्दों के समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। सबसे पहले शुम्पीटर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो 1911 में प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने औपचारिक रूप से आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास शब्दों के अंतर को स्पष्ट किया। फिर भी 1970 के दशक तक आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि शब्दों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते रहे, अदल बदल कर यूज करते रहे। कहीं हम आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग करते थे और कहीं हम आर्थिक समृद्धि शब्द का प्रयोग करते थे, लेकिन दोनों शब्दों के द्वारा हम एक ही बात कहना चाहते थे। इसका कारण यह है कि जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, आर्थिक विकास की जो परंपरागत अवधारणा थी, उसके अनुसार कि जब किसी कंट्री की इनकम बढ़ेगी तो उस इनकम के बढ़ने का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, यानी उस इनकम के बढ़ने का फायदा समाज के सभी वर्गों को धीरे धीरे मिलेगा, जिसको हम ट्रिकल डाउन स्ट्रेटजी कहते हैं। यानी जब इनकम बढ़ेगी तो उस कंट्री के सभी लोगों को लाभ होगा, उनका शिक्षा अच्छी होगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। यानी जब इनकम बढ़ेगी तो उसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना था ट्रिकल डाउन स्ट्रेटजी के तहत। इसके फलस्वरूप वो इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए करते थे, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि का। लेकिन 1970 के दशक के बाद ये महसूस किया जाने लगा कि ये जो अप्रोच थी ये गलत थी। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसके ऊपर सवाल उठाए और उनका ये मानना था कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक विकास उस समय होगा केवल इनकम के बढ़ने से नहीं, जब निर्धनता की समाप्ति होगी, असमानता में कमी आएगी, बेरोजगारी समाप्त होगी और इकोनॉमी उसके साथ साथ बढ़ेगी भी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आधुनिक अर्थशास्त्री आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि शब्दों को अलग अलग अर्थों में यूज करते हैं, जबकि परंपरावादी अर्थशास्त्री ये मानते थे कि इनकम के बढ़ने से जो आर्थिक समृद्धि है, इनकम के बढ़ने से आर्थिक विकास अपने आप हो जाएगा। इसलिए वो इन दोनों शब्दों को इंटरचेंजेबली यूज करते थे। और जब हम आगे डेफिनेशंस देखेंगे तब भी हम इस चीज़ को देखेंगे कि जो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की आर्थिक विकास की परिभाषा है और आर्थिक समृद्धि की वर्तमान परिभाषा है वो लगभग एक समान है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आर्थिक समृद्धि की परिभाषा जानने को। तो सबसे पहले जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारा ग्रोथ से क्या मीनिंग है वो हमें जानना जरूरी है। ग्रोथ शब्द आपने बहुत बार यूज किया है। ये ग्रोथ है क्योंकि ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। कोई चीज़ जब बढ़ती है तो हम कहते हैं कि इसमें ग्रोथ हो रही है। तो लेकिन यहाँ कौन सी ग्रोथ की बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो इसका मतलब हम किसी दूसरी चीज़ की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो वो ग्रोथ किस रूप में हो सकती है? वो जीडीपी के रूप में हो सकती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके साथ साथ हम किसी दूसरे तरीके से भी इकोनॉमी को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी को मापने के लिए नॉर्मली हम जीडीपी की जो कंसेप्ट है उसको यूज करते हैं, लेकिन इसकी जगह हम जीएनपी भी यूज कर सकते हैं, इसकी जगह हम एनएनपी भी यूज कर सकते हैं, और कई बार हम नेशनल इनकम बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो किसी इकोनॉमी का मेजरमेंट है। यानी अगर किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ती है तो हम कहते हैं कि वो आर्थिक समृद्धि है। इस तरीके से आर्थिक समृद्धि को परिभाषित किया जा सकता है। आइए अब हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं और उनके द्वारा आर्थिक समृद्धि की परिभाषाएं देखते हैं। पहले हम पीटरसन की परिभाषा लेते हैं। पीटरसन के अनुसार आर्थिक समृद्धि से हमारा अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के
प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादन में, वस्तुओं और सेवाओं के प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादन में समय के साथ साथ वृद्धि हो और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था की वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने की जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि हो, तो हम कहते हैं कि वो आर्थिक समृद्धि है। यानी पीटरसन के अनुसार इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगी जब पर कैपिटा एक्चुअल आउटपुट बढ़ेगी वस्तुओं और सेवाओं की, इसके साथ साथ इकोनॉमी की जो कैपेबिलिटी है वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने की वो भी बढ़ेगी, तो हम कहते हैं कि ये आर्थिक समृद्धि है। तो पीटरसन के अनुसार आर्थिक समृद्धि से हमारा अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादन में समय के साथ साथ वृद्धि होना है। आइए अब हम साल्वाटर की डेफिनेशन लेते हैं। साल्वाटर के अनुसार आर्थिक समृद्धि एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के द्वारा प्रति व्यक्ति उत्पादकता बढ़ने के फलस्वरूप दीर्घकाल में प्रति व्यक्ति वास्तविक कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है और ये वृद्धि दीर्घकाल तक जारी रहती है, तो हम कहते हैं कि ये आर्थिक समृद्धि है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसी प्रोसेस है जहां किसी कंट्री की रियल पर कैपिटा इनकम जो है, यहां पे हमने जीएनपी ली है या इनकम है, जो लंबे समय तक बढ़ती है, तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ की दो डेफिनेशन हमने देखी, प्रोफेसर साल्वाटर की डेफिनेशन और प्रोफेसर पीटरसन की डेफिनेशन। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं आर्थिक विकास के बारे में। जैसा कि हमने पीछे देखा कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास शब्दों का 1970 के दशक तक इंटरचेंजेबली यूज होता रहा है, यानी एक दूसरे के लिए हम आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को यूज करते रहे। इसका कारण ये है कि परंपरावादी दृष्टिकोण ये मानता था कि आर्थिक विकास से हमारा अभिप्राय किसी देश की कुल राष्ट्रीय वास्तविक आय में होने वाली बढ़ोतरी या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली बढ़ोतरी को हम आर्थिक विकास कहते हैं। ऐसा परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार आर्थिक विकास को माना गया था। तो इसके फलस्वरूप अर्थशास्त्रियों जैसे साइमन कुजनेट्स, मायर और बाल्डविन और यंगसन ये मानते थे जब किसी कंट्री की कुल राष्ट्रीय वास्तविक आय में वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास होगा। इसी प्रकार से कुछ अर्थशास्त्री ये मानते थे कि जब प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होगी तब हम कहेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है। अब ध्यान से अगर हम देखें तो ये जो दोनों डेफिनेशन मैंने बात की, ये दोनों डेफिनेशन हमने आर्थिक समृद्धि की परिभाषा में भी देखी थी। वहां पे भी हमने इसी तरीके से आर्थिक समृद्धि को परिभाषित किया था और इसका कारण ये है कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उसके अनुसार इन अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि जब किसी कंट्री की जीडीपी रियल जीडीपी बढ़ती है या पर कैपिटा रियल जीडीपी बढ़ती है तो उसका लाभ आर्थिक विकास के रूप में प्रदर्शित होता है, देखने को मिलता है। तो इसके कारण दो प्रकार के व्यूज थे परंपरावादी दृष्टिकोण से। कुछ अर्थशास्त्री ये मानते थे कि किसी देश की जो राष्ट्रीय वास्तविक आय है, कुल आय है, वो बढ़ेगी तो आर्थिक विकास होगा, और कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना था जब प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में बढ़ोतरी होगी तो उस समय आर्थिक विकास होगा। ये दोनों दृष्टिकोण जो है ये परंपरावादी दृष्टिकोण है। लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आधुनिक अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि किसी कंट्री की इनकम को बढ़ना आर्थिक विकास की गारंटी नहीं है, जैसा कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे। आर्थिक विकास से हमारा अभिप्राय आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार आर्थिक विकास तब होगा जब लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी, उनके जीवन स्तर में परिवर्तन होगा, निर्धनता में कमी आएगी या रोजगार में वृद्धि होगी। यानी केवल इनकम का बढ़ना, केवल आय का बढ़ना आर्थिक विकास नहीं है। आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होनी चाहिए, लोगों का जीवन स्तर जो लेवल ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ना चाहिए, पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस होनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़नी चाहिए। तो ये आर्थिक विकास संबंधी दो दृष्टिकोण हैं। आइए अब इन दोनों दृष्टिकोणों को हम डिटेल में देखें। इन दोनों दृष्टिकोणों के हिसाब से जो इनकी कुछ परिभाषाएं हैं वो हम लेते हैं। तो आइए पहले क्लासिकल व्यू से शुरू करते हैं। क्लासिकल व्यू में जो मायर एंड बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यहां पे हमने तीन बातें की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के द्वारा
उस कंट्री की रियल नेशनल इनकम बढ़ती है लॉन्ग रन में। इसी तरीके से प्रोफेसर विलियमसन के अनुसार आर्थिक विकास और या आर्थिक समृद्धि उस प्रक्रिया का बोध है जिसके द्वारा किसी देश अर्थात प्रदेश के निवासी उपलब्ध साधनों का उपयोग करके प्रति व्यक्ति वस्तुओं के उत्पादन में निरंतर वृद्धि करते हैं। यानी वो प्रक्रिया जिसके द्वारा, वो प्रोसेस जिसके द्वारा किसी देश के नागरिक अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का निरंतर प्रयोग करते हुए पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ गुड में बढ़ोतरी करते हैं, तब हम कहते हैं कि उस कंट्री का आर्थिक विकास हो रहा है। तो ये दो डेफिनेशन थी, रिप्रेजेंटेटिव डेफिनेशन ली हमने। एक में जो कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय है उसको लिया गया और दूसरी डेफिनेशन में हमने लिया प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। इन दोनों डेफिनेशंस के बेसिस पे अलग अलग है। हमने एक जगह प्रति व्यक्ति उत्पादन लिया, एक जगह राष्ट्रीय उत्पादन लिया, लेकिन तीन चीज़ें यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। तीन चीज़ें हमने देखने को मिली। पहली तो ये है कि आर्थिक विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस से हमारा क्या मतलब है? कंटिन्यूस प्रोसेस से हमारा मतलब है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उस देश की के आर्थिक विकास को कंटिन्यू करके रखती हैं। ये कौन से हो सकते हैं? ये पूर्ति में बढ़ोतरी हो सकती है, जो पूर्ति है, साधनों की पूर्ति बढ़ सकती है तो वो अतिरिक्त साधनों की खोज के द्वारा हो सकता है, पूंजी के संचय के द्वारा हो सकता है, जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी साधन बढ़ते हैं, मानवीय साधन बढ़ते हैं तो उसके कारण भी आर्थिक विकास हो सकता है। तो ये प्रक्रिया है, ये वो शक्तियां हैं जो किसी देश की राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक सतत प्रक्रिया है। ऐसी एक फोर्सेज हैं जो लगातार काम करती हैं और उस इकोनॉमी की ग्रो करती हैं। दूसरा है कि रियल इनकम। दोनों जो डेफिनेशन हमने पढ़ी उन वहाँ पर हमने रियल इनकम की बात की, यानी जो इनकम है वो वास्तविक राष्ट्रीय आय होनी चाहिए। कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जो इनकम बढ़ेगी वो आर्थिक विकास नहीं हो सकता। इसके साथ साथ आर्थिक विकास जो है वो दीर्घकाल या निरंतर होने वाली वृद्धि है। किसी अल्प समय के लिए जो होने वाली वृद्धि है, किसी 1 या 2 साल अगर किसी कंट्री की इनकम ग्रो करती है तो उसको हम आर्थिक विकास नहीं कह सकते। आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन और निरंतर वृद्धि का होना जरूरी है, तभी उसको हम आर्थिक विकास कहेंगे। तो आइए अब हम आधुनिक दृष्टिकोण को देखते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से भी हम 2-3 डेफिनेशंस लेते हैं। सबसे पहले हम ओकुन और रिचर्डसन की डेफिनेशन लेते हैं। ओकुन एंड रिचर्डसन के अनुसार आर्थिक विकास से हमारा अभिप्राय भौतिक कल्याण में होने वाले स्थायी दीर्घकालीन सुधारों से है। भौतिक कल्याण में होने वाले स्थायी और दीर्घकालीन सुधारों से है, जो वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ते हुए प्रवाह के रूप में प्रकट होते हैं। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है इस परिभाषा के अनुसार, ओकुन एंड रिचर्डसन के अनुसार इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोगों के भौतिक कल्याण, मेटेरियल वेलबींग में लंबे समय तक होने वाली इंप्रूवमेंट है, जो हमें दिखाई देती है वस्तुओं के बढ़ते हुए प्रवाह के रूप में। यानी भौतिक कल्याण में स्थायी दीर्घकालीन सुधार जिसके फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह किसी इकोनॉमी में बढ़ता है तो उसको हम आर्थिक विकास कहते हैं। ऐसा ओकुन एंड रिचर्डसन का मानना था। तो इस परिभाषा में भी देखो हमने भौतिक कल्याण शब्द का प्रयोग किया और स्थायी और दीर्घकालीन सुधार या जो हमने पहले डिस्कस किए थे वो यहाँ भी हैं। आइए एक और डेफिनेशन देखते हैं। प्रोफेसर किंडलबर्ग और हैरिक के अनुसार आर्थिक विकास से हमारा अभिप्राय आर्थिक कल्याण में किए जाने वाले सुधारों से है। आर्थिक कल्याण में किए जाने वाले सुधारों से है। ये सुधार विशेष रूप से उन लोगों के लिए किए जाते हैं जिनकी आय न्यूनतम होती है, जो आम लोगों की इनकम के नीचे के स्तर पे होते हैं, और इसके द्वारा जो सामाजिक बुराइयां हैं, निर्धनता की, अशिक्षा की, इसके बाद जल्दी मृत्यु जो है, इन बुराइयों को दूर किया जाता है। तो हम कहते हैं आर्थिक विकास हुआ। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो मटेरियल वेलफेयर में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, खासकर उन व्यक्तियों की जिनकी इनकम जो है वो कम है, और इसके फलस्वरूप निर्धनता में कमी आनी चाहिए, अशिक्षा में कमी आनी चाहिए, लोगों को बीमारी से मुक्ति मिलनी चाहिए या बीमारी का इलाज सही होना चाहिए, और जल्दी मृत्यु नहीं होनी चाहिए।
अगर ये सारे लक्ष्य हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम कहते हैं आर्थिक विकास हुआ। ये आधुनिक दृष्टिकोण किंडलबर्ग और हैरिक का है। डुडले सीयर्स ने विकास के बारे में 3 बुनियादी प्रश्न उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर हमें आर्थिक विकास देखना है तो हमें 3 बुनियादी प्रश्नों के आंसर खोजने पड़ेंगे। पहला कि गरीबी को क्या हो रहा है, घट रही है या बढ़ रही है। बेरोजगारी का क्या हाल है, क्या वो घट रही है या बढ़ रही है। असमानता का क्या हो रहा है, ये वो घट रही है या बढ़ रही है। ये 3 हमें बेसिक क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे। अगर ये तीनों घट रहे हैं तब हम कहते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। और इनमें से अगर 2 भी घट रहे हैं तो उसको हम आर्थिक विकास नहीं कह सकते। यानी इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर पे हमें ये परखना पड़ेगा कि किसी कंट्री की आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। गोलेट ने आर्थिक विकास की एक अपनी परिभाषा दी है और उन गोलेट के अनुसार आर्थिक विकास के विस्तृत अर्थ हैं। 3 शब्दों में उन्होंने अपनी डेफिनेशन को दिया गोलेट ने, और उनके अनुसार वो हैं जीवन निर्वाह, स्वाभिमान और स्वतंत्रता। जीवन निर्वाह से हमारा मतलब है कि जो किसी देश के नागरिक हैं उनको क्या आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज हैं क्या वो उन्हें मिल रही हैं। ठीक है, तो किसी देश को तब तक विकसित नहीं कहा जा सकता जब तक वह अपने सभी निवासियों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध ना करा पाए। दूसरा उन्होंने कहा सेल्फ एस्टीम, स्वाभिमान। आर्थिक विकास का मतलब है स्वाभिमान। स्वाभिमान से हमारा क्या मतलब है कि जो अल्पविकसित देश हैं उन्हें उनमें हीन भावना ना आए। उनको इसलिए विकास करना पड़ता है ताकि वो दूसरे देशों के बराबर अपने आप को उठा सकें। यानी जो उनका आत्मसम्मान है वो बना रहे, यानी आत्मसम्मान के साथ वो अपना विकास करना चाहते हैं। तो जिसके फलस्वरूप जो आर्थिक विकास है वो स्वाभिमान के साथ ग्रोथ है। तीसरा है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय है 3 बुराइयों से मुक्ति, और वो है निर्धनता, अज्ञानता और गंदगी से मुक्ति, गंदगी से स्वतंत्रता। यानी हमें 3 चीजें, निर्धनता, अज्ञानता और गंदगी से जो मुक्ति मिलती है, तो हम कहेंगे कि स्वतंत्रता के साथ हम विकास कर रहे हैं। तो 3 पहलू हैं आर्थिक विकास के। जीवन निर्वाह, लोगों को बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाए, उनका स्वाभिमान बना रहे और उनको जो 3 बुराइयां हैं उनसे मुक्ति मिले, तब हम कहेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है। तो आइए अब हम जानते हैं आर्थिक विकास के तत्वों के बारे में कि आर्थिक विकास के तत्व कौन कौन से हैं। पहला है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। हमने पहले डिस्कस किया था किसी देश की आर्थिक विकास होने के लिए उसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होनी चाहिए। वास्तविक आय हम कैसे निकालते हैं, पता है कि जो नॉमिनल जीडीपी है उसको हम अगर कीमतों के प्रभाव को निकाल दें तो हमें वास्तविक आय प्राप्त होती है। और अगर हमें प्रति व्यक्ति आय निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, उस कंट्री की जो जीडीपी है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें जीडीपी पर कैपिटा आ जाती है। तो इसका मतलब प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होनी चाहिए। दूसरा, ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है आर्थिक विकास। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है आर्थिक विकास का वो है कि आर्थिक विकास जो है वो लंबे समय तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो बार बार चलनी चाहिए। फिर आर्थिक विकास के फलस्वरूप आर्थिक कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए। अगर आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं है तो उसको हम आर्थिक विकास नहीं कह सकते। आर्थिक विकास के लिए जरूरी है आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो, लोग निर्धनता की रेखा से बाहर आएं। आर्थिक विकास के लिए आर्थिक कल्याण में वृद्धि होना जरूरी है। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक, संस्थागत और तकनीकी परिवर्तन भी आवश्यक हैं। अगर ये नहीं होंगे तो उसको हम आर्थिक विकास नहीं कह सकते। यानी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होने चाहिए। संरचनात्मक परिवर्तन से हमारा क्या मतलब है, संरचनात्मक परिवर्तन से हमारा मतलब है कि जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन जो है अलग अलग सेक्टर्स का, जैसे 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, या एग्रीकल्चर, सर्विसेज और इंडस्ट्री। तो तीनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो चेंज होना चाहिए समय के साथ साथ। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में घटना चाहिए और बाकी दोनों का, खासकर सर्विसेज का, बढ़ना चाहिए। तो ये संरचनात्मक परिवर्तन जरूरी हैं। अगर संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होंगे तो वो आर्थिक विकास नहीं हो सकता। अब
ये तो मैंने जीडीपी के हिसाब से संरचनात्मक परिवर्तन बताए, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी हो सकते हैं, लोग काम कहाँ कर रहे हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट पैटर्न क्या है, क्या लोग ज़्यादा लोग कृषि में लगे हुए हैं या उद्योगों में लगे हुए हैं या सेवाओं में लगे हुए हैं, इसको भी चेंज होना जरूरी है। जो जो आर्थिक विकास होता है लोगों की कृषि पर निर्भरता घटती है और दूसरे सेक्टर में जो निर्भरता है वो बढ़ती है। इसी तरीके से जो एक्सपोर्ट का कंपोजिशन है वो भी संरचनात्मक परिवर्तन में हो सकता है। हम उन चीज़ों का एक्सपोर्ट करें, रेडीमेड प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट ना करें, टाइम के साथ साथ हमारे एक्सपोर्ट्स का कंपोजिशन भी चेंज हो। इसके साथ साथ जो पॉपुलेशन है उसका कंपोजिशन भी चेंज हो, यानी जो बर्थ रेट और डेथ रेट हैं वो भी चेंज हों। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसमें भी परिवर्तन आए, ये ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ संस्थागत परिवर्तन भी हों। संस्थागत परिवर्तन वो सरकार के स्तर पे हो सकते हैं, निजी संस्थाएं हो सकती हैं और वो सामाजिक संस्थाएं भी हो सकती हैं। यानी संस्थागत ढांचा जो है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि वो विकास प्रेरक हो। इसी के साथ साथ किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तकनीकी परिवर्तन भी जरूरी हैं, तो तकनीकी परिवर्तन होने भी जरूरी हैं। उन तकनीकी परिवर्तन के बिना भी आर्थिक विकास जो है वो नहीं हो सकता। तो आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण तत्व 4 हमने डिस्कस किए। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए, ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके फलस्वरूप आर्थिक कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए और आर्थिक विकास के फलस्वरूप संरचनात्मक, संस्थागत और तकनीकी परिवर्तन होने जरूरी हैं। ये परिवर्तन होने चाहिए। आइए अब हम आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में। तो पहले तो हम दोनों की कंसेप्ट के आधार पर दोनों का डिफरेंस करते हैं। तो अवधारणा के आधार पर या कंसेप्ट के आधार पर आर्थिक विकास जो है वो एक व्यापक धारणा है। इसके विपरीत जो आर्थिक समृद्धि है वो एक नैरो कंसेप्ट है, एक संकुचित अवधारणा है। यानी आर्थिक समृद्धि में हम केवल किसी कंट्री की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि को लेते हैं, जबकि आर्थिक विकास में वास्तविक आय भी होती है और इसके साथ साथ लोगों का आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होनी चाहिए। यानी अगर ये आर्थिक विकास है तो आर्थिक समृद्धि यहाँ होगी, इतना योगदान है। यानी आर्थिक समृद्धि जो है वो आर्थिक विकास का एक हिस्सा है। वास्तविक आय और आर्थिक कल्याण भी होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो पहला डिफरेंस जो है, आर्थिक समृद्धि एक संकुचित अवधारणा है। इसके विपरीत आर्थिक विकास जो है वो एक व्यापक अवधारणा है। इसमें प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि के साथ साथ आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होनी चाहिए। इस अवधारणा के आधार पर दूसरा जो अंतर है वो ये है कि आर्थिक समृद्धि एक संख्यात्मक अवधारणा है। इसको हम संख्याओं के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी देश की जीडीपी कितनी बड़ी, जिसको इनकम को, किसी कंट्री की इकोनॉमी की साइज को नापने के अलग अलग तरीके हमने पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। जीडीपी के द्वारा नाप सकते हैं, जीएनपी के द्वारा नाप सकते हैं, एनएनपी के द्वारा नाप सकते हैं, या पर कैपिटा जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी के द्वारा नाप सकते हैं। लेकिन ये एक संख्यात्मक धारणा होगी, मात्रात्मक धारणा होगी आर्थिक समृद्धि। जबकि आर्थिक विकास जो है वो मात्रात्मक अवधारणा के साथ साथ एक गुणात्मक अवधारणा भी है। यानी जो अर्थव्यवस्था में लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होने चाहिए, जैसे कि उनका ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए, उनकी शिक्षा कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनमें सुधार होने चाहिए। यानी केवल मात्रात्मक नहीं है, ये गुणात्मक तत्वों को भी अपने में शामिल करती है। इसलिए आर्थिक विकास में केवल मात्रात्मक तत्व नहीं, गुणात्मक तत्व भी शामिल होते हैं। तो ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण डिफरेंस है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में। आइए अब शुम्पेटर के अनुसार हमने देखा था कि परिवर्तन की प्रकृति में भी अंतर है। परिवर्तन की प्रकृति भी, जो आर्थिक समृद्धि की प्रकृति है वो अलग होगी और आर्थिक विकास की प्रकृति जो है वो अलग होगी। हम बहुत बार शुम्पेटर की एक जो सेंटेंस है उसको हम यूज करते हैं। शुम्पेटर का ये मानना था कि विकास, आर्थिक विकास स्थिर अवस्था में होने वाला आकस्मिक व अनियमित परिवर्तन है जो पुरानी संतुलन की अवस्था को हमेशा के लिए परिवर्तित कर देता है। इसके विपरीत आर्थिक समृद्धि दीर्घकाल में होने वाला क्रमिक तथा सतत परिवर्तन है जो
देश की जनसंख्या के बढ़ने से या देश में जो बस्तें बढ़ती हैं उनके फलस्वरूप अपने आप हो सकता है, नेचुरल है, ये प्राकृतिक रूप से जो वृद्धि होती है उसको हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। इसके विपरीत आर्थिक विकास जो है वो एक प्रेरित, आकस्मिक और अनियमित परिवर्तन है, और इसके फलस्वरूप जो पुराना संतुलन है वो चेंज होकर एक नया संतुलन कायम होता है, तो उसको हम आर्थिक विकास कहते हैं। यानी परिवर्तन की प्रकृति के आधार पर आर्थिक समृद्धि के जो है उसके परिवर्तन स्वाभाविक हैं और कर्मिक हैं, जबकि आर्थिक विकास में जो परिवर्तन है वो प्रेरित हैं, यानी लोग जानबूझ के अपनी इच्छा के द्वारा करते हैं, आकस्मिक हैं और अनियमित हैं, लगातार नियमित नहीं चलते। इसके बाद अगला जो डिफरेंस है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में, वो सामाजिक न्याय को लेके है। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय, जैसे आय का वितरण, अमीर गरीब का जो भेद है, उसके बारे में हम कुछ ध्यान नहीं रखते हैं, उससे इसका कोई कंसर्न नहीं है। आर्थिक समृद्धि अपने आप होती है, हमने बताया कि नेचुरल होती है। इसके विपरीत जो आर्थिक विकास है उसमें उत्पादन एवं आय में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय भी होना जरूरी है, यानी आय का पुनर्वितरण होना भी जरूरी है। केवल उत्पादन और आय में वृद्धि होना आर्थिक विकास नहीं होगा, इसके साथ साथ सोशल जस्टिस का मतलब है, नॉर्मली हम मानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का, यानी अमीर गरीब का भेद या देश के जो संसाधन हैं उनका वितरण बहुत ज़्यादा असमान नहीं होना चाहिए। तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में जो अंतर है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के आधार पर भी किया जा सकता है। आर्थिक समृद्धि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को ध्यान में नहीं रखती है, सामाजिक न्याय को ध्यान में नहीं रखती, जबकि आर्थिक विकास जो है उसमें उत्पादन और आय में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय का होना जरूरी है। इसी तरीके से माप के आधार पर भी हम दोनों जो कंसेप्ट हैं उनमें अंतर कर सकते हैं। आर्थिक समृद्धि को हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन के द्वारा मापते हैं। जो उसके इंडिकेटर हैं आर्थिक समृद्धि के वो अलग हैं और आर्थिक विकास के इंडिकेटर अलग हैं। इनको हम PQLI के द्वारा, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, IMR जो स्वास्थ्य का मापक है, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, इसी के साथ साथ लिटरेसी रेट के द्वारा भी हम आर्थिक विकास को मापते हैं। इसके साथ साथ हम कई बार जेंडर रिलेटेड इंडेक्सेस के साथ भी आर्थिक विकास को मापते हैं। तो माप के आधार पर भी दोनों कंसेप्ट जो हैं वो अलग अलग हैं। इसी के साथ साथ अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति है, मेडिसन ने कहा कि आय का बढ़ना अमीर देशों में आर्थिक समृद्धि कहलाता है, जबकि गरीब देशों में वो आर्थिक विकास कहलाता है। यानी जो आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमीज की प्रॉब्लम को सोल्व करती है, जबकि आर्थिक विकास जो है वो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज की प्रॉब्लम पर फोकस करता है। यानी दोनों का फोकस जो है अलग है इकोनॉमी की नेचर के हिसाब से। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनमें आर्थिक समृद्धि की कंसेप्ट लागू होती है, जबकि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उसमें आर्थिक विकास की कंसेप्ट लागू होती है। इसके बाद आर्थिक समृद्धि में हमने बताया ना वो स्वाभाविक परिवर्तन है, अपने आप होने वाले परिवर्तन हैं, उसमें तकनीकी, संरचनात्मक और संस्थागत परिवर्तन होने जरूरी नहीं है, उनसे आर्थिक समृद्धि का कोई लेना देना नहीं है। इसके विपरीत आर्थिक विकास के लिए तकनीकी, संरचनात्मक और संस्थागत, टेक्नोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होने जरूरी हैं। इन तीनों कंसेप्ट को मैंने वहाँ डिटेल में बताया था जब हम आर्थिक विकास के तत्व डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने देखा था कि ये जो तीनों तत्व हैं ये आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण अंग हैं, जबकि आर्थिक समृद्धि में इन पर फोकस नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ दूसरे अंतर भी हैं जो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को अलग करते हैं। आर्थिक समृद्धि में नवीनता का सर्जन होना जरूरी है, यानी आर्थिक समृद्धि में नवीनता का होना जरूरी नहीं है, जबकि आर्थिक विकास में हर समय नवीनता होती है और नई शक्तियां उत्पन्न होती हैं जो पुराने संतुलन को चेंज करके एक नया संतुलन प्रदान करती हैं, जिसके फलस्वरूप आर्थिक विकास होता है। आर्थिक समृद्धि में जो संतुलन है गत्यात्मक तो है, लेकिन उसका झुकाव स्टैटिक्स की तरफ ज्यादा होता है, जबकि आर्थिक विकास की प्रकृति जो है वो मूल्यतः गत्यात्मक है। क्यों गत्यात्मक है? क्योंकि जो
संतुलन है उनकी दशाओं में आधारभूत परिवर्तन होता है। हमने थोड़ी देर पहले शुम्पेटर की जो सेंटेंस पढ़ा था उसमें कहा था कि आर्थिक विकास वो परिवर्तन है जो पुरानी संतुलन की अवस्था को परिवर्तित करके एक नए संतुलन का सृजन करते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि एक दूसरे से अलग हैं, दोनों सेम नहीं हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की कंसेप्ट जो है वो अलग है। आर्थिक समृद्धि का होना कोई गारंटी नहीं है कि उसके फलस्वरूप आर्थिक विकास भी होगा। हो सकता है किसी कंट्री की इनकम डबल हो जाए, लेकिन हमने डुडली सीयर्स के कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि इनकम डबल हो गई लेकिन निर्धनता में भी कमी नहीं आई, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो असमान था वो भी समान नहीं हुआ। तो वो तीनों क्वेश्चंस अगर नेगेटिव में आंसर्स हैं, चाहे इनकम डबल हो जाए, तो वो आर्थिक विकास नहीं हो सकता। आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि निर्धनता में कमी आए, लोगों को स्वतंत्रता में वृद्धि हो। अमर्त्य सेन ने कहा था डेवलपमेंट एज फ्रीडम, उनकी एक बुक ही है जिसमें वो ये कहता है कि डेवलपमेंट का मतलब है मोर चॉइसेस, मोर ऑप्शंस। लोगों के पास ज़्यादा चुनाव करने का के ऑप्शंस अगर होंगे तो हम कहते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। तो आर्थिक विकास एक व्यापक धारणा है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को समायोजित किया जाता है, जबकि आर्थिक समृद्धि मेन रूप से इकोनॉमी के साइज को मापने का एक तरीका है। तो ये बेसिक डिफरेंस हैं आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास होता क्या है, दोनों की परिभाषाएं देखी। आर्थिक विकास के हमने परंपरावादी दृष्टिकोण को देखा और आधुनिक दृष्टिकोण को देखा। उसके बाद हमने आर्थिक विकास के तत्वों के बारे में डिस्कशन की और लास्ट में हमने देखा कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। आज के लिए बस इतना ही। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।